नेक्स्ट आपके पास एक्स स्क्र पावर 36 प्लस वाई स्क्र ओवर 8 इज इक्वल टू 2। इसके ए और बी की वैल्यू हम फाइंड आउट करते हैं। हमारे पास इधर 36 राइट क्या हुआ, इधर हमारे पास एक इसमें था ए स्क्र और ये था बी स्क्र। ए स्क्र तो यहाँ 6 बनता है इजीली, और यहाँ हमारे पास स्क्र रूट नहीं है, तो हमारे पास बी की वैल्यू क्या बनेगी, स्क्र रूट आ जाएगी, क्योंकि स्क्र नहीं बनता 8 का, तो ये हमारे पास स्क्र रूट की फॉर्म में आ गई। कंपेयर करते हैं, ए की वैल्यू आपके पास ये 6 आ जाएगी और बी की वैल्यू आपके पास 8 अंडर रूट आ जाती है। फॉसी का फार्मूला आपके पास होता है सी स्क्र इज इक्वल टू ए स्क्र माइनस बी स्क्र। तो इस इक्वेशन में पुट कर देते हैं, सी की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास, ये वर्टेक्स बन जाएगा प्लस माइनस ए और 0 प्लस माइनस 6 और 0, क्योंकि ए की वैल्यू हमारे पास 6 है। इसके ग्राफ ये बस जनरली बनते हैं आपके पास ये इस डायरेक्शन में, एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र प्लस वाई स्क्र ओवर एक्स स्क्र। 13 आपके पास ये क्वेश्चन है, इसमें फ्रैक्शन फॉर्म में बनाते हैं, इसे 9 से डिवाइड कर देते हैं। 9 से डिवाइड कर देते हैं, एक्स स्क्र ओवर 9 प्लस वाई स्क्र ओवर 9 इज इक्वल टू 1। यहाँ ए की वैल्यू 3 बनती है, क्योंकि 9 जो है 3 का स्क्र रूट स्क्र होता है और 1 का स्क्र 1 ही होता है, तो ए इज इक्वल टू 3, बी इज इक्वल टू 1। ये बाद में या फिर इसमें फोसी की इक्वेशन में लिखते हैं, सी स्क्र इज इक्वल टू ए स्क्र माइनस बी स्क्र। ए की वैल्यू 3 है और बी की वैल्यू 1 है ना, तो हमारे पास यहाँ 9 माइनस 1 ये 8 आ जाता है। सी का इसका प्लस माइनस लेते हैं, प्लस वो स्क्वायर रूट लेते हैं, प्लस माइनस 2 अंडर रूट आ जाता है वर्टेक्स, और हमारे पास होता है प्लस माइनस ए और 0। ए की वैल्यू यहाँ 3 है, तो ये इसका वर्टेक्स आ गया। इसका ग्राफ देखिएगा बनता है, बना दीजिएगा, वरना बस आप बाकी चीज़ें फाइंड आउट कर दीजिएगा। कंसीडर इक्वेशन, अब हम इसका ये इक्वेशन थी 100 एक्स स्क्र प्लस 36 वाई स्क्र इज इक्वल टू 225। हम ऐसी रकम से हम डिवाइड करते हैं कि हमारे पास ये इधर 1 बन जाए। इधर 1 बनाने के लिए 225 से हमने डिवाइड कर दिया बोथ साइड को, इधर 1 बन गया। अब इधर तो हमारे पास एक्स स्क्र चाहिए था, तो हम इसे के फ्रैक्शन में लिख देते हैं। ये 100 को 225 और 100 क्योंकि मल्टीप्लाई करें ऊपर आ जाएगा, 36 को भी इसके फ्रैक्शन में, क्योंकि हमारे पास इक्वेशन होती है एक्स स्क्र ओवर ए प्लस वाई स्क्र ओवर बी इज इक्वल टू 1। अब हम इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर बनाते हैं, वो हमारे पास ए और बी की वैल्यू बन जाएंगी हमारे पास। इधर इसका स्क्वायर बनाते हैं 15 ओवर 10 बनता है, और इसका स्क्वायर बनाते हैं, इसका 15 ओवर 6 बन जाता है। तो हमारे पास ये 15 ओवर 6 और 15 ओवर 10 ए और बी की वैल्यू आ गई। सो द एक्स इंटरसेप्ट हमारे पास एक्स इंटरसेप्ट 15 ओवर 10 है और वाई इंटरसेप्ट हमारे पास 15 ओवर 6 है। सी की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। सी की वैल्यू की मदद से हम फोसी लिख लेते हैं, 0 प्लस माइनस सी होता है, तो 0 प्लस माइनस 2 और वर्टेक्स 0 और प्लस माइनस ए राइट कर लेते हैं। ये इसकी इक्वेशन हमारे पास बन गई। नेक्स्ट ये आपके पास इसी तरह 16 तक है। 16 देखते हैं। 16 में हमारे पास है कंसीडर द इक्वेशन ऑफ द एलिप्स। एलिप्स की इक्वेशन दी हुई है, रिकलेक्ट द स्टैंडर्ड फॉर्म। इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में कलेक्ट करते हैं। स्टैंडर्ड फॉर्म हमारे पास क्या होती है, एक्स माइनस एस स्क्र ओवर ए प्लस वाई माइनस के स्क्र ओवर बी इज इक्वल टू 1। इधर हम एक्स के साथ स्क्र बनाते हैं और वाई के साथ देखें एक्स स्क्र प्लस 2x, एक्स स्क्र प्लस 2x में अगर प्लस 1 कर लेते हो, एक्स प्लस 1 का स्क्र बन जाएगा 3y स्क्र माइनस 12y, इसका भी स्क्र बनाते हैं। एक्स स्क्र प्लस 2x, इसमें अगर हम प्लस ऐड करते हैं तो इसका स्क्र बनता है। जो हमने प्लस किया है उसे दूसरी साइड पे भी प्लस कर लेते हैं। इधर हम इसमें से 3 कॉमन लेते थे, तो वाई स्क्र प्लस 4 माइनस 4y बनता था। अब इसमें हमारे पास अगर 4 होता तो उसका स्क्र हो जाता है। इधर 4 प्लस किया है तो हम दूसरी साइड पे भी 4 नहीं, असल में हमने 12 प्लस किया, क्योंकि 3 भी मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे भी इसे प्लस कर देते हैं। तो यहाँ हमारे पास x प्लस 1 स्क्र और y माइनस 2 का स्क्र बन गया, और इस साइड पे हम कैलकुलेट करते हैं 3 बनता है। इस साइड पे 1 चाहिए, तो हम दोनों साइडों को 3 से डिवाइड कर देते हैं। 3 1 ज़ा 3, इधर 3 कटिंग हो जाएगा और इधर 3 आ जाएगा। इधर ये माइनस माइनस प्लस हो गया हमारे पास। ये हमारे पास x माइनस एच था, तो इस फॉर्म में लिख लेते हैं। x माइनस एच की फॉर्म में, y माइनस के की फॉर्म में, ये हमारे पास जनरल फॉर्म में बन गई। h की वैल्यू हमारे पास -1 है और k की वैल्यू 2 है, तो a की वैल्यू हमारे पास 3 है, 3 अंडर रूट, क्योंकि इसका स्क्वायर रूट नहीं आता, और b की वैल्यू 1। c की वैल्यू a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से फाइंड आउट कर लेते हैं। c की वैल्यू आती है तो हमारे पास फोसी ऑफ h और c की फॉर्म में हमारे पास ऐसे होता है h प्लस माइनस c और फिर k, इसी फॉर्म में हम लिख सकते हैं h की वैल्यू और फिर प्लस माइनस c और फिर k की वैल्यू। और इसका स्केच ऑफ द ग्राफ स्केच तो ये फिर बस रहने थे। फिर इसी तरह आपके पास 17 में फाइंड द इक्वेशन ऑफ द एलिप्स ऑफ फाइंड द फोसी। हमारे पास ग्राफ दिया हुआ है, हमें इक्वेशन फाइंड आउट करनी है एलिप्स की और उसका फोसी फॉर्म बनाना। द इक्वेशन ऑफ एलिप्स की हमारे पास होती है एक्स स्क्र ओवर बी स्क्र प्लस वाई स्क्र ओवर ए स्क्र इज इक्वल टू 1, वेयर वाई इंटरसेप्ट हमारे पास, इसमें वाई इंटरसेप्ट देख लेते हैं किस पॉइंट पे है। हमारे पास वाई इंटरसेप्ट ये है और फिर ये बन रहा है हमारे पास इधर, और ये बन रहा है ये 2 बन रहा है, और इधर ये हमारे पास
2 बन रहा है। फ्रॉम वी सी दैट द y इंटरसेप्ट सी 3 और 2 इधर हमारे पास ठीक है, नीचे हमारे पास इधर 1 2 3 1 2 3 इन्होंने 2 और 3 राइट किया 1 2 3 1 2 3 ठीक है। ये y और x इंटरसेप्ट लिखा है, y इंटरसेप्ट 3 बन रहा है और x इंटरसेप्ट 2। ये y को हमारे पास 1 2 3 पॉइंट पे जबकि x को 2 पे मिल रही है, y इंटरसेप्ट 3 हो गया प्लस माइनस और x इंटरसेप्ट प्लस माइनस 2 हो गया। तो हम x के नीचे फिर x इंटरसेप्ट वाली वैल्यू और y के नीचे y इंटरसेप्ट वाली वैल्यू का स्केयर लिख देते हैं, क्योंकि हमारे पास ए बी का स्केयर होता है इज इक्वल टू 1 और c की वैल्यू अगर फाइंड आउट करनी है ए स्केयर माइनस बी स्केयर। ए की वैल्यू 2 है और b की वैल्यू 3 है, हमारे पास उसका स्केयर 4 माइनस 9 9 माइनस 4 स्केयर इज इक्वल टू 5 अंडर रूट आ जाता है, 4c आ गया। नेक्स्ट हमारे पास डायग्राम है, इसमें इसके देखते हैं हम इक्वेशन। तो हमारे पास ये इस फॉर्म में x माइनस एच के अवर ए स्केयर प्लस वाई माइनस के अवर बी स्केयर इज इक्वल टू 1। इसमें हम देखते हैं ये इंटरसेप्ट वगैरह क्या बनते हैं हमारे पास फॉर्म। द फिगर वी सी दैट h की वैल्यू 2 है और k की वैल्यू 1। h की वैल्यू 2 है और हमारे पास k की वैल्यू 1। जी हमारे पास इधर ये 1, इससे ये 1 पॉइंट है और इधर हमारे पास ये 2 पॉइंट पे मिल रहा है। नीचे हमारे पास ये 1 2 तक जा रहा है, तो इधर h और k की वैल्यू हमारे पास 2 आ गई। x माइनस 2 वाई माइनस 1 और a और b ए स्केयर प्लस बी स्केयर इज इक्वल टू 1। सिंस द एलिप्स पासिस थ्रू हमारे पास किससे गुजर रहा है, ये 2 और 3 से गुजर रहा है, तो x की वैल्यू 2 और 3 कर देते हैं। 2 और 3 से पास कर रहे हैं हमारे पास ये पॉइंट, किस पॉइंट पे 2 और 3 2 और 3 पॉइंट से, यहाँ ये 2 और 3 पॉइंट से पास कर रहा है इस पॉइंट पे। x की वैल्यू हमारे पास 2 बन रही है 1 2 3 और ये दूसरा इधर हमारे पास 1 2 3 इस पॉइंट से, इस पॉइंट पे 2 और 3 पॉइंट पे पास कर रहा है। तो हम 2 और 3 पॉइंट ले लेते हैं, x की जगह 2 पुट कर देते हैं, y की जगह 3, तो हमारे पास एक इक्वेशन बन जाती है 4 अवर बी स्केयर इज इक्वल टू 1 2 ये 0 2 माइनस 2 स्केयर 0 हो जाएगा, ये ए वाली वैल्यू खत्म हो जाएगी। ये 2 अवर 2 का स्केयर 4 अवर बी स्केयर इज इक्वल टू 1, बी की वैल्यू बी स्केयर इज इक्वल टू 4 या फिर बी की वैल्यू आपके पास प्लस माइनस 2 बन जाती है। एज सिंस एलिप्स पासिस द पॉइंट 1 और माइनस 1 से अगर पास करता तब हमारे पास यहाँ क्या होता है माइनस 1 और 1 पुट करते हैं इधर हमारे पास ये इधर ये b की वैल्यू 0 बन जाती है, फिर हमारे पास ये a की वैल्यू आ जाती है, a इज इक्वल टू 9। ये a और b की वैल्यू हम राइट कर देते हैं और c की वैल्यू तो हम पहले से निकाल चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 19 इन से 20 फाइंड द वर्टेक्स फोसी एंड द asymptotes of the hyperbola and sketch the graph y square over 25 minus x square over 9 इज इक्वल टू 1। ए की वैल्यू 5, बी की वैल्यू हमारे पास 3 है और सी की वैल्यू हमारे पास बनती है ये ए स्केयर माइनस बी स्केयर। यहाँ हमारे पास माइनस है तो यहाँ प्लस ए स्केयर प्लस बी स्केयर, दोनों का स्केयर लेके स्केयर रूट ले लेते हैं। हमारे पास सी की वैल्यू आ जाएगी प्लस माइनस 34 अंडर रूट और ये हमारे पास असिम्प्टोटिक इसका होता है वाई इज इक्वल टू ए प्लस माइनस ए ओवर बी एक्स और या फिर हमारे पास एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस इसकी वैल्यू पुट कर देते हैं और बी की प्लस माइनस 5 ओवर एक्स 5 ओवर 3x आ जाएगा। इसका ग्राफ ये ग्राफिंग डिवाइस से ड्रा कर लीजिएगा सेम। ये इसी तरह आपके पास 24 तक है, 25 से 30 में कहते हैं आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ द कॉनिक सेक्शन की हमें पहचान करनी है किस टाइप का है हमारे पास। 25 में हमें एक तो ये करना है आइडेंटिफाई द टाइप्स ऑफ द कॉनिक सेक्शन हुज इक्वेशन इज गिवन एंड फाइंड द वर्टेक्स एंड फोसी। हमें इक्वेशन की पहचान करनी है और फिर वर्टेक्स और फोसी फाइंड आउट करना है। एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई प्लस 1, इसे हम लेट कर लेते हैं एक्स इज इक्वल टू एक्स को और वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस 1। तो हमारे पास ये किसकी इक्वेशन बनती है पैराबोला की बन जाती है। एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू जब वो हमारे पास 4p वाई थी, तो हमारे पास इक्वेशन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई विच इज प्रेजेंट पैराबोला। इस पे हमारे पास एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4p होता है, 4p इज इक्वल टू 1 है, p की वैल्यू 1/4 होगी।
वर्टेक्स हमारे पास 0 और 0 ओरिजिन से पास कर रहा है, और x की वैल्यू अगर 0 हो तो स्मॉल x भी 0, अगर y की वैल्यू 0 हो तो कैपिटल स्मॉल x की वैल्यू -1। वर्टेक्स ऑफ पैराबोला 0 और -1। फोकस ऑफ पैराबोला हमारे पास 0 और p होता है। ये फिर वैल्यू चेंज कर देते हैं। p की वैल्यू क्या बनती थी आपके पास, y की वैल्यू -1/3, तो p की वैल्यू हमारे पास -3/4 p की वैल्यू आ जाएगी। इसी तरह ये अभी जैसे आपने सेम सॉल्व किया उसी तरह ही ये आपके पास इक्वेशनों की पहचान खुद करनी है। पीछे उन्होंने नाम दिए हुए थे, और फिर 31 से 48 तक छोटी छोटी कंडीशन दी हुई है। फाइंड एन इक्वेशन ऑफ द कॉनिक सेक्शन सेटिस्फाई द गिवन कंडीशन, पैराबोला वर्टेक्स वगैरह दिए हुए हैं, ये आपने खुद करना है 48 तक।